यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो पीढ़ियों से जिंदा था। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के बीरण गांव की, जहां 300 से 400 एकड़ जमीन 3 से 4 फुट गहरे पानी में डूबी थी। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके थे और किसानों की न केवल वर्तमान फसल बल्कि अगली फसल की उम्मीद भी पानी में डूब चुकी थी। जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला, तब उन्हें सोशल मीडिया पर चल रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों से एक आखिरी आस मिली। इसी विश्वास के साथ सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट पाइप की गुहार लगाई। उधर को अभी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पहुंची है ग्राम पंचायत वीरण, तहसील और जिला भिवानी हरियाणा। और अभी इन्होंने ये प्रार्थना पत्र जो है अपने हस्ताक्षर करके समस्त ग्राम पंचायत के जो सदस्य आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने हस्ताक्षर करके जो है प्रार्थना अभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये अभी भेजी जाएगी। तो एक बार जो ग्राम पंचायत के सभी सदस्य आए हैं उनसे एक बार हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, सरपंच ग्राम पंचायत बीरण से। सरपंच जी, क्या समस्या है अभी गाँव में, क्या प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं आप? गांव में बाढ़ की स्थिति हो रखी है जी। 300 से 400 किलो में जो पानी भरा है, 3-3 फुट पानी खड़ा है जी। स्कूल पीएचसी डूबी हुई है जी। गांव के 3 तरफ है, पूर्व और दक्षिण और पश्चिम साइड खेत बिल्कुल भरे खड़े हैं जी। अगर अभी की निकला नहीं तो ये फसल तो क्या अगली फसल भी मुश्किल हो जाएगी, ये तो खराब हो ही चुकी है जी। तो हमने सुना जी संत रामपाल महाराज जी के बारे में यूट्यूब से भी और फेसबुक पे भी पता चला, तो उसके करके हम ग्राम पंचायत सभी इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं जी, जिससे हमारी सहायता हो सके, गांव बच सके और हमारे खान के लिए हमारे दाने मतलब हो जाए जी आगे। संत रामपाल जी महाराज जी से भी कितने सामान की प्रार्थना की आप? हमने 3 तो 15 HP की मोटरों के लिए जी और 15,000 फुट पाइप के लिए मांग की, जो हमारे जिससे संसाधन पूरे हो जाएंगे जब गाँव का पानी निकल जाएगा जी। मैं अमित कुमार हूँ जी, ग्राम बीरण से, और महाराज जी से यही प्रार्थना करने के लिए आए थे। हमने काफ़ी जगह इनके बारे में सुना है कि ये भाई सहायता कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित ग्रामीण क्षेत्रों की और हर जगह पे। तो यूट्यूब के माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से भी हमने देखा, तो यहाँ अपनी हम भी प्रार्थना लगाने के लिए आए हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रार्थना यहाँ स्वीकार होगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत बीरण यहाँ आने पर इनका धन्यवाद गुरुजियों के चरणों में। और इन्होंने प्रार्थना लगाई है गुरुजियों के चरणों में 3 मोटर 15 HP की और 15,000 फुट पाइप। ये प्रार्थना हम वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में भेजेंगे और पास होने के बाद इनको सारा सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। उधर को यहाँ पर ग्राम पंचायत वीरण से आए हुए सभी पंच सरपंच अभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना भेज रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भी इनको आश्वासन दिया गया है, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा जल्दी से जल्दी इनके गांव में जाकर ये सामान पहुंचा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला बीरण गांव पहुंच गया। यह मदद का वो सैलाब था जो बाढ़ के सैलाब को सुखाने वाला था। इस सामग्री में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा बाढ़ राहत सेवा अभियान आज पहुंच चुका है जिला भिवानी के गांव वीरण में, जिसकी तहसील भी भिवानी लगती है। और आज वीरण में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जानी है, क्योंकि ग्राम पंचायत वीरण में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जल भराव है, फसलें बर्बादी के कगार पर हैं और फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जिला भिवानी के वीरण पर भी अपनी दया दृष्टि दिखाई और आज यहाँ पर हजारों फीट पाइप मोटर लेकर यहाँ पर अपने सेवादारों को यहाँ पर भेजा है। वीरण में आज जो भी किसान दुखी है उसकी राहत पहुँचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये पाइपों से भरे ट्रक आज इस गांव में यहाँ पर पहुँचा दिए हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार सुबह से शाम तक, रात तक संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये राहत जिस गांव से भी, जहाँ से भी प्रार्थना पहुँचती है, तुरंत ही उसको राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि कोई भी किसान जो है दुखी नहीं होना चाहिए। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम गांव बीरण में 15,000 फीट पाइप और 3 मोटर लेके आए हैं जी। हाँ जी। तो ये तो बीरण भिवानी में पड़ता है और इस तरीके से आज कितने गांव में ये सामान पहुंचाने वाले हैं आप? हम 5 गांव में ये सामान पहुंचाने वाले हैं जी। ये ट्रक निकल रहे हैं, 5 गांव का सामान एक साथ है या केवल एक गांव का? ये सिर्फ केवल एक गाँव का सामान है जी। हाँ जी, हमारे गुरुदेव जी ने पूरे हरियाणा में पाइपों का जाल बिछा दिया है जी। जो भी आता है, देखो आज के दिन सभी किसान परेशान हैं, वो हमारे गुरुदेव जी के पास आते हैं और सभी हमारे गुरुदेव जी के बच्चे हैं, भगवान के सभी बच्चे हैं और भगवान किसी को परेशान नहीं देख सकता अपने बच्चों को, और जो किसी का दुख ना देख सके उसी को तो भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर्शकों, ये जो पाइप हैं, तो ये जो पाइप हैं केवल एक गाँव के हैं, ये केवल एक गाँव के। सोचिए कितने हजार फीट आज यहाँ पर डिमांड की। जैसे उन्होंने बताया कि 15,000 फीट पाइप आज इस गांव में पहुंचाए गए। ये वाकई आज किसानों की जीवनदायिनी योजना के रूप में सामने आया है। दर्शकों, ग्राम पंचायत वीरण में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा हुआ सारा सामान आ चुका है और यहाँ पर सभी ग्रामवासी मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, गाँव के मौजूदा व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं और आज जो है इनको जो सामान है वो सौंप दिया जाएगा तथा आगे कार्यक्रम की जो जानकारी है सरपंच प्रतिनिधि जोगेंद्र जी से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं जोगेंद्र सिंह ग्राम पंचायत बीरण से यहाँ आए संत रामपाल महाराज जी के सभी सेवकों का और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार जताता हूँ। और उन्होंने हमारे गांव को सुना है, हमारी इस आपदा में हमारा सहयोग करने के लिए आगे आए हैं, उनका इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में पिछले 1 अगस्त से बाढ़ का बहुत ज़्यादा समस्या हो चुकी थी और घरों में और खेतों में पानी लबालब भर चुका था, जिसमें सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए थे, पर ना पाइप ना मोटरें मिल रही हैं। अभी हमारे खेतों में 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। फसल अब की बार तो सारी ख़त्म हो ही चुकी है, अगली फसल भी होनी मुश्किल है। इसलिए हमने 28 तारीख को यहाँ बरवाड़ा जाके गुरुजी से प्रार्थना लगाई, जो हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई। लगभग 15,000 फुट पाइप और 15 HP की मोटरें हमारे सेवक दल हमें देने आए हैं, जिसका पूरे गांव को बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए पूरा गांव मिलके इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है जी।
और संत रामपाल महाराज ने हमारा जो सहयोग किया, जो हमारी सहायता की, उसका भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत बीरण सभी को सत साहेब जी, राम राम जी। ये ग्राम पंचायत प्रार्थना लेके गुरुजियों के चरणों में गई थी, क्योंकि एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने पूरे देश प्रदेश में, पूरे भारत में। जो भी इलाके डूबे हुए हैं, जो भी गरीब आदमी हैं, ऐसा आदमी है, उनके लिए वो मुहिम है। 36 बरादरी के लिए रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। जितने गांव पानी से ग्रस्त हैं, उनमें यह सेवा तन मन धन से गुरुजी करवा रहे। जितने भी गांव वहाँ गए हैं, लखवाक आए हैं, उनमें थे तकरीबन बयानी जिले में 5-7 गांव रह रहे हैं ना, तकरीबन गुरुजी ने निपटा दिए। गल गल फटाफट सेवा करवा दें, क्योंकि गुरुजी का एक उद्देश्य है, संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि भाई अगली फसल बोनी चाहिए, गेहूं की फसल किसान की बोनी चाहिए। बीरण गांव पंचायत इन्होंने गुरुजियों का जो मान सम्मान किया है, उसका हम तहे दिल से पूरी सारे सेवादार गुरुजियों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बीरण व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। आप सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत बीरण, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बीरण से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतरोग आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों के लिए विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने से के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं।
दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी निभा रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ हैं। किसान के घर चूल्हा चलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगा। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। साथ में एक निवेदन पत्र भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दिया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए एक जिम्मेदारी की बात कही कि भाई सामान चाहे कितना ही ले लो, गांव का पानी जो है निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। और ये जो मोटर और जो पाइप हैं ये परमानेंट जो है आपको दिए गए हैं। और इस बात पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर सरपंच जी ने और सभी सदस्यों ने विश्वास दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकालेंगे और जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये सामान दिया है इसका हम सदुपयोग करेंगे और इसको संभाल कर रखेंगे। और ग्राम पंचायत वीरण की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को ये भेंट किया जा रहा है। रामपाल जियों की तरफ से जो सहयोग हमें ग्राम पंचायत वीरण व सभी ग्रामवासियों को दिया गया है, उसका उपलक्ष्य में हम उनकी एक कबीर जी की और संत रामपाल जी की दोनों की फोटो हम भेंट स्वरूप संत रामपाल जी को भेंट किया जा रहा है ये फोटो। और ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक अगर कहें तो बहुत बड़ा सम्मान जो है ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप जो है इनको भेंट किया गया है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इस भेंट के क्या कहेंगे। सत साहिब जी, गांव बीरण ग्राम पंचायत इन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान किया है। ये भी ये लोग समझने लग गए भगवान की मान सम्मान कैसे होता है। इन्होंने पता लग गया ये संत है, तो इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सारे भगत आके इन्होंने गुरुजियों के चरणों में ये स्वरूप दिया और इसका मान सम्मान किया और ये समझने लगे कि ये पूर्ण परमात्मा है। आगे भी ये सहयोग करेंगे और इस पूर्ण सतगुरु के चरणों में ये इनको भेंट करेंगे। हमको इनकी तरफ से इनका बार बार धन्यवाद करते हैं गांव का। जो सामग्री आपको भेजी गई है तथा साथ में जो है निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाया गया, तो जो निवेदन किया गया है तो क्या कहेंगे आप। निवेदन महाराज जी की तरफ से जो निवेदन किया गया है उसका बारे में तो यही कहना है कि हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे। जो भी पानी होगा निकासी का पूरा प्रबंध करेंगे, इन पाइपों का सदुपयोग करेंगे, मोटरों का पाइपों का। और जो भी रामपाल महाराज जी का जो भी संदेश है उसका पूरा पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और लोगों की ज़मीन से पानी निकाला जाएगा। सभी ग्रामवासियों के तरफ से संत रामपाल जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गांव के इस बाढ़ के और पानी भराव की निकासी के लिए जो हमें पाइप व 15 HP की 3 मोटरें देने का सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत रामपाल जी का धन्यवाद और सत साहेब।
और जो हमारी समस्याएं थी इनके अनुयायियों ने हमारी वादा करके बरवाड़ा अच्छी तरह से सुनवाई करी। जो हमने डिमांड करी हमें इनने पूरा करने का सहयोग किया। इसलिए भगत रामपाल जी, संत रामपाल जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। किसान तो लगभग ज़्यादा बर्बादी की तरफ चला गया इस साल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगभग गांव की और जो साथ लगते गांव की सीमाएं थी वो सारे की सारी पानी में डूब चुकी थी। सारे बाजरा कपास तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। रही जीरी कुछ लगा रखी थी तो लोगों ने अब थोड़ी ही एक रेड़ा आया उसने वो मुर्दी मार दी, क्योंकि धरती में जान रही नहीं। लगातार पानी भरने का कारण उसमें ख़त्म होगी। वो भी ऊपर से नहर भी और फलो चली गई, उसका पानी लू करके गाँव में आवा, क्योंकि गाँव का पानी इधर ही आवा पश्चिम दिशा में। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत सामग्री पहुंची है, 15,000 फीट पाइप पहुंचे हैं, 3 बड़ी मोटर पहुंची हैं, तो क्या कहेंगे कितनी राहत मिलेगी किसानों को? हाँ बिल्कुल, 15,000 फुट पाइप और 3 मोटरें 15 HP की जो हमें मिली है उससे बहुत घना राहत मिलेगी। आने वाले टाइम में भी अगर कभी थोड़ी बहुत पानी का भराव चालू होता है तो हम उसको टाइम से निकाल सकेंगे। इसलिए रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम गुरु जी को सत सत प्रणाम करते हैं। सामान्य देखकर गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बुजुर्ग ने तो इसे कवि लक्ष्मी चंद की उस पुरानी भविष्यवाणी का सच होना बताया, जिसमें कहा गया था कि कलयुग में कोई परमात्मा का रूप धरती पर आएगा। अपने पूरे ग्रामवासियों की तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से एक इतनी बड़ी विपत्ता जो हमारे ऊपर आई हुई थी, और जब हमको उनके अनुयायियों के द्वारा या समाचार माध्यम के द्वारा हमें पता चला कि संत रामपाल महाराज जी ने एक इतनी बड़ी जन सेवा और उसको पूरा करने का एक मन में ठान रखा है कि इसको हम पूरा करेंगे। हमारी ग्राम पंचायत को पता चला, हम गए और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इन्होंने जो कुछ हमारी मांग थी तुरंत उसको स्वीकार कर दिया। और ऐसे महान आदमी को भगवान लंबी उम्र दे, सदा स्वस्थ रखे, ताकि इस प्रकार के समाज के कार्य वो सदा सदा करते रहे। ये आज के टाइम पे हमारे अन्नदाता के ऊपर और हमारे पशुपालकों के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई हुई है ये, जिसमें सारे सरकारी तंत्र भी फेल हो गए। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ हमको आश्वासन मिला, उसके ऊपर धरातल के ऊपर कोई चीज वो पूरी नहीं हो पाई। बाद में हमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला, हमारी पंचायत वहाँ पे गई और उन्होंने तुरंत ही पाइप और 3 पानी की मोटर तुरंत उन्होंने हाँ भर दी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी है, हमें ये पता चल के और बड़ी खुशी मिली कि उन्होंने ये बोला है कि ये सामग्री ग्राम पंचायत को ही सौंप दी जाएगी, वापिस नहीं लेके जाएंगे। जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ये सामान सदा सदा आपके पास रहेगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज का हम अपने ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। तो क्या कहोगे आज गांव में जो सहायता पहुंची है? भाई बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया है। अगली फसल बुझेगी, जमींदार जीजेगा, नहीं जमींदार मर जाता, मर रहा था। सही बात है। अरमान पूरे हो गए गांव के। ईसा संत सदा सदा पैदा हो। हाँ भाई, लक्ष्मी पंडित लक्ष्मी चंद ने कही थी कलयुग में पता नहीं भगवान होगा तो ये संत रामपाल जी जो ना परमात्मा बन के सीधा आ गया। हाँ, और हमारा गांव पर मेहर कर दी। हाँ भाई, जमींदार बच गया, जी जगह किसानों को मजदूरों को जिवा दिया है संत रामपाल जी। बिल्कुल जिवा दिया, जमींदार भी जी गया और मजदूर भी जी गया। आज जो इतनी बड़ी बात आज किसानों के हित में की जा रही है, तो इससे पहले कभी आपने देखा अपनी इतनी उम्र में? ना, कौन देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। संत हो तो ही है। पानी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, भगत जी ने बढ़िया काम करवा दिया। ये पानी निकल गया, 3 महीने थे बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे। और इतना 5.5 परेशानी किसान मजदूर सोच रहा था क्या जीवन का तो मतलब खेती दिया तो पढ़ लीजिए, पानी में पढ़ ली, आगे बढ़ने का कोई साथ नहीं था, मतलब जाएगी आगे तक। और बढ़िया काम हो गया, भगत जी ने बहुत बहुत बढ़िया काम किया। रामपाल जी महाराज ने अब जो सामान भेजा है क्या कहेंगे?
वो बहुत बहुत मतलब धन्यवाद वसंत महात्मा का जी, जो सामान भेजा हमारा पानी की निकासी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है भगत जी हमारे। हम बहुत परेशान थे 3 महीने से। 3 महीने से कोई आस नहीं दिख रही थी भाई कैसे क्या करें कहाँ। जामा थी जी, सरकार ने कोई मतलब वो दे दिया, भरोसा दे दिया मैं हफ्ता में पहुँचा दूँगा, 15 दिन में पहुँचा दूँगा, कोई सामान आया नहीं। तो इसलिए भगत जी ने बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पानी की निकासी करवाई। संत रामपाल जी महाराज के पास ये 2 दिन पहले गए और सामान आज आ गया। सरकार की तरह कोई चक्कर नहीं कटवाए गए आपके? सरकार के पास है, 3 महीने हो रही है सरकार के पास चक्कर काटते हुए, कोई समाधान नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद पहुंची है तो क्या कहेंगे, क्या देखते हैं आप इस मदद को? मदद फुल तो फुल मदद है इसे महाराज जी, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। गांव के लिए फुल तो फुल मदद है, पूरा गांव के लिए पूरा तो पूरी मदद है जी। स्कूल में बाल बच्चे नहीं जा रहे थे यहाँ पर, ये यहाँ बच्चे यहाँ स्कूल यहाँ लगा रहे क्या, स्कूल में इतना पानी था। हाँ भगत जी ने बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया संत रामपाल जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्रिया। नुकसान कितना हुआ आपके? कितने किले थे, कितने किले में फसल? नुकसान मेरे के पास थी 10 किलो में, कुछ नहीं है 10 किलो सब बर्बाद हो गया। 1 किले के हिसाब से कितना नुकसान हुआ है? 1 किलो हिसाब से लोग धान की बिजाई कर रखी है, 2 लाख रुपये का धान 1 किलो में। 10 किले के आसपास 10 लाख का नुकसान आपका हुआ? 10 लाख का नुकसान। किसान इस नुकसान को कैसे सहता है, कैसे सहेगा? एक रहा जी मतलब तो हाथ तोड़ा पा तोड़ा किसान है तो भुगतना पड़ेगा नुकसान का, किसके पास से ले आएगा? अब संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया आगे के लिए। संत राम तो बचा दिया जी संत, बहुत बहुत धन्यवाद है भगत जी। सर क्या कहेंगे, आज आपके गांव में जो इतने 15,000 फीट पाइप पहुंचे हैं, 3 बड़ी मोटर पहुंची हैं, किसानों की पहली फसल बर्बाद हो गई थी, आगे क्या सोच रहे थे, क्या रास्ता था? बहुत बढ़िया हुआ है जी, नहीं तो पानी लिगड़े गुंडा। हमारा रामपाल महाराज जी ने बड़ा सहयोग कराया, हम इसके लिए बड़ी खुशी है। हमारे जमींदारों को बहुत फायदा हुआ, दोनों फसलें बोएंगे आगे भी, और आगे उनको सामान देने का यूज़ अच्छी तरह करेंगे, संभाल के रखेंगे। भाई खूब कर दी, अन्नदाता वर्ग को काम कर दिया हमारा, तो भगवान वर्ग है गाँव हाँ जिवा दिया, जमींदार ने जिवा देगा। अगली फसल होगी तो जमींदार मरा नहीं का, तो मौत बाहर कर दी महाराज ने। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? क्या जी, कणक का बुआरा का इतना पानी पूनी सोख के धरती बा जाएगी, बुआरा बन जाएगा तो जमींदार का दाना हो जाएगा, तो उसमें मजदूर जमींदार मरा नहीं। भाई साहब हमारा तो 4 फुट पानी खड़ा फिलहाल भी, या तो कटाई होगी या फसल खत्म होगी, अगली भी नहीं होगी। परेशान मतलब हम बार बार जा लिया, कोई महकमा आश्वासन दे दे, मतलब कोई काम कराए कोई अभी तक, कोई मतलब साधन नहीं दे अभी तक। ये मतलब यो मिल जाएगा ना सामान हमने, इससे हमारी या फसल भी थोड़ी बहुत बच जाएगी, अगली बिजाई हो जाएगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मदद के लिए? आज महाराज ने तो बहुत मेहनत करी जमींदारा पर, मतलब नहीं तो हमारी तो हम तो बर्बाद हो जाता। ये फसल मतलब पिछली भी गई, अगली भी कुछ जाती, दोनों फसल जाती। रामपाल जी महाराज ने तो बहुत बढ़िया काम कराया। गाँव में क्या परेशानी आप देख रहे थे? गांव में पानी की परेशानी है जी, चौकड़ से पानी भरा हुआ है, तो हमने यहाँ बरवाड़ा गुरु जी के दरखास्त लगाई थी, भाई कोर्ट तो कोई मदद कर नहीं रहा। गुरु जी के बारे में सुना था, तो गुरु जी के पास गए वहाँ पर मदद के लिए, उन्होंने मदद किया यहाँ गांव के लिए, यहाँ पानी निकालने के लिए पाइप दिए हैं, मोटर दिए हैं, सब सौदा दिया उनने, उससे गांव का सुधार होगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? गांव वो तो मालिक है, वो तो हमारे मालिक है। भाई बहुत बढ़िया काम करे महाराज जी ने, बहुत बढ़िया काम करे महाराज जी ने। क्या बढ़िया, क्या किसानों के दर्द को आप किस प्रकार से देख रहे थे, किस प्रकार ठीक हुआ, दूर हुआ? सरकार तो मदद होती कोई सारे काम में, सरकार करे भी कितनी, महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया। आप क्या कहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज को? हम दोनों भाई बढ़िया काम करे, खूब बढ़िया आदमी है, और जो गवर्नमेंट को देश की मदद उठाई इसने जरूरी थी। उधर को ग्राम पंचायत वीरण, तहसील भिवानी, जिला भिवानी का ये जो सामान है आज यहाँ पर पहुँचा दिया गया। आप देख सकते हैं इनका सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, और जो मोटर स्टार्टर जो भी चीज़ इन्होंने अपनी प्रार्थना पत्र में संत रामपाल जी महाराज जी से मांगी थी, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर आज पहुँचा दिया। क्या क्या सामान भाई साहब पहुँचा दिया? साहब जी, ग्राम पंचायत ने गुरुजों के चरणों में जो प्रार्थना पत्र में सामान लिखा था वो इस प्रकार है। 15 HP की 3 मोटरें थी और 15,000 फीट पाइप था, 8 इंची लाइन, जो आज गुरुजों ने यहाँ पे जो एसेसरी समेत जो कि इसके अंदर जो नट बोल्ट लगता है, पाइपलाइन चिपकाने के लिए फेविकोल SR की ज़रूरत पड़ती है, और विद स्टार्टर, विद नट बोल्ट, क्लिप वगैरह, सरपंच साहब ने एक भी सामान
खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुजियों ने एक सामान ध्यान में रखते हुए जो इस फील्ड में यूज होता है वो आज गुरुजियों ने सारा पंचायत को सौंप दिया सामान जी। सारा सामान ले लिया? बिल्कुल ले लिया भाई, सारा सामान 3 मोटरों का जो भी फिटिंग का सामान है उसका साथ में है। हाँ, पाइप है 15,000 फुट प्राप्त हो गया? हाँ, प्राप्त हो गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस उपकार के लिए, इस सहायता के लिए? संत रामपाल जियों का हम तो पूरे ग्राम पंचायत बीरण और पूरे ग्राम की तरफ से बहुत बहुत कोटि नमन करते हैं। गुरु रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो लगातार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद पहुंचाई जा रही है, तो क्या कहेंगे इस मदद को लेके कि भाई आज पूरे हरियाणा में देखा जाए तो पूरा जो जाल है संत रामपाल जी महाराज की रहमत का बिछ रहा है। सत साहिब जी, हर गांव में संत रामपाल जी महाराज जहाँ से भी कोई गांव की पंचायत जाती है, जो भी सामान पाइप की जरूरत होती है, जितना मांगे गांव वाले उतना ही देते हैं जी। सरकार की तरफ से किसी गांव को कोई सहायता नहीं मिली जी, और महाराज जी हर गांव में पूरी सहायता करे जी। सत साहिब। यह मदद पाकर बीरण के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ से बचाने की नहीं, बल्कि उस विश्वास को सच करने की है जो पीढ़ियों से उनकी लोक कथाओं में जिंदा था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उनके मुरझाए चेहरों पर एक नई रौनक है और उन्हें विश्वास है कि उनके खेत जल्द ही फिर से लहलहाएंगे।